वो बेसिकली आर्किटेक्चर का एक ऐसा कंप्यूटर का सेटअप है जिसमें प्रोसेसर्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, या प्रोसेसर की मल्टी कोर्स होती हैं, जैसे डुअल कोर, कोर टू क्वाड, ऑक्टा कोर समथिंग। तो कोई बड़ा प्रोग्राम्स अगर हम प्रोसेसर्स को जब प्रोवाइड करते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल। सो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेलल जो ये इस्तेमाल की जाती है आर्किटेक्चर में, जिसमें मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं पैरेलल फॉर्म में पर्टिकुलर प्रोसेस के, और ये एक सेट ऑफ रिसोर्सेज है या विद इट्स ओन सेट ऑफ इसके रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें एड्रेस स्पेस आ जाता है, रजिस्टर आ जाता है, आइडेंटिफायर्स आ जाते हैं, स्टेट्स आ जाते हैं, प्रोग्राम्स काउंटर्स वगैरह आ जाते हैं। ये हमारे पास एक कंपाइलर डिज़ाइन टेक्निक है जिसमें हम लोग ILP परफॉर्म करते हैं, जिसमें दो तरह से ILP परफॉर्म की जाएगी, जो आगे जाकर मैं इसको बयान करूंगा, जिसमें हार्डवेयर के हिसाब से भी होगी और सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी होगी। हमारे पास जो कंपाइलर डिज़ाइन टेक्निक्स है या प्रोसेसर्स डिज़ाइन टेक्निक्स हैं, उसको यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि मेमोरी लोड वगैरह है, स्टोर, इंटीजर एडिशंस है, फ्लोट मल्टीप्लिकेशंस है, पैरेलल जो हमारे पास ALP है, पैरेलल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है, बेसिकली वो असल में प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करती है। इसकी एग्जांपल्स हैं आर्किटेक्चर्स के हिसाब से जो एक्सप्लॉइट करती हैं, जैसे ALP खुद है, और VLIW वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड्स आ जाता है, सुपर स्केलर्स आर्किटेक्चर्स वगैरह आ जाते हैं। ILP प्रोसेसर्स जो है उसमें सेम एग्जीक्यूशन हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे RISC प्रोसेसर्स वगैरह में होते हैं, और ये मशीन जो है वो ILP विदाउट ILP जो है वो कम्प्लेक्स हार्डवेयर्स होता है और हार्ड टू इम्प्लीमेंट होता है इसको परफॉर्म करना। और टिपिकल ILP जो है ये मल्टी साइकिल्स ऑपरेशंस परफॉर्म करता है टू बी पाइपलाइन्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर्स के पास जाता है। उस प्रोग्राम्स को मुख्तलिफ हिस्सों में, अगर कोर टू क्वाड अगर प्रोसेसर है जिसमें 4 कोर्स हैं एक प्रोसेसर के अंदर, तो उस प्रोग्राम्स को 4 पोर्शंस में हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सब प्रोग्राम्स की फॉर्म में। हर जो कोर है जो प्रोसेसर का हिस्सा है, या जिससे हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेसर के जो टुकड़े किए गए हैं, ये 4 प्रोसेसर्स हैं, उसमें हर प्रोसेसर अपना जो सब प्रोग्राम्स है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करेगा दूसरा प्रोसेसर दूसरे अपने पोर्शन को एग्जीक्यूट करेगा, सब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, तीसरा तीसरे को, चौथा चौथे को। सिमिलरली ये वर्क चलता रहेगा, और यही एट अ टाइम एक ही सिंगल यूनिट में ये चारों प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और विद इन सिंगल यूनिट या सिंगल क्लॉक साइकिल के हिसाब से ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं बेसिकली प्रोसेसर में, जब इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं, जैसे डिफरेंट नीचे इंस्ट्रक्शंस बनाई गई हैं जो प्रोसेसर के अंदर है, जो एग्जीक्यूट हो रही हैं अपने हिसाब से। कुछ लिमिट्स हैं ILP की, उन लिमिट्स में हमारे पास जो होता है ये चेक किया जाता है कि एक प्रोग्राम में कितनी ILPs परफॉर्म की जा सकती है, एक प्रोग्राम में कितनी ILPs दस्तियाब है, उस चीज़ को देखा जाता है। और कैसे मेजर की जाती है इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशंस को, यानी जो इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशंस हैं, हर प्रोसेसर के पास अपनी एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम आएगा, तो वो किस तरह इम्प्लीमेंट होगा उस प्रोसेसर को, ये चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, और ये इसकी लिमिट्स में आ जाता है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डिपेंड कर रही होती हैं एक दूसरे पे। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 3.5 प्लस 4.2, y is equal to 7.9 plus 8.5 एंड z is equal to x plus y अगर कर दिया जाए, तो अब z जो है वो डिपेंड करेगा x y पे। इसके लिए जो यूनिट ऑफ टाइम यूज किया जाएगा वो 2 यूनिट ऑफ टाइम इस्तेमाल होगा। ये 2 क्लॉक साइकिल्स इसमें प्रोड्यूस होंगे, पहले एक प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा पहला x और y पैरेलल प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेंगे, और जब उनका रिजल्ट आएगा वो z में आके पुट होगा, तब z का आंसर आएगा। 2 हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है उसके लिए अलग टाइम होगा, यूनिट टाइम होगा, और एक के लिए अलग हमारे पास यूनिट टाइम होगा। और ऑल इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स आर रिमूव, इसमें जितनी भी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स है उनको रिमूव कर दिया जाता है। या हम इसमें ये भी सोचते हैं कि हमारे पास क्यों ना ऐसी
इंस्ट्रक्शंस आ जाए जो इक्वली डिवाइड हो जाए और एट ए टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाए, उसके लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आइडियल प्रोसेसर्स वगैरह को, जिसमें एक्स वाई जेड एक दूसरे पे डिपेंड ना करे और हर की अपनी वैल्यू और एग्जीक्यूट कर रहा हो। उस चीज़ को हम लोग एज्यूम आइडियल प्रोसेसर्स कहते हैं। ओनली प्रोग्राम डेटा फ्लो लिमिट्स है एलपी, और इसमें हमारे पास जो डेटा फ्लो लिमिट्स है वो एलपी में होती है। और आइडियल प्रोसेसर क्या चीज़ है? आइडियल प्रोसेसर एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें कोई प्रोग्राम्स है, उसमें जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए सब प्रोग्राम्स में डिवाइड हो तो हर पोर्शन प्रोग्राम का वो इंडिविजुअली एग्जीक्यूट हो रहा, वो डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो एट एक यूनिट टाइम यूज करके जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा उसे हम लोग आइडियल प्रोसेसर तस्वर करेंगे। इसमें अनलिमिटेड फंक्शनल यूनिट्स हो, इसमें इनफिनाइट रजिस्टर रीनेमिंग हो, ऑल रजिस्टर राइट आफ्टर राइट एंड राइट आफ्टर रीड हैजर्ड्स से बचे हुए हो, इसमें परफेक्ट ब्रांच एंड जंप प्रेडिक्शंस हो, ऑल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन, जितने भी उसमें इंस्ट्रक्शंस है वो दस्तियाब एग्जीक्यूशंस के लिए, परफेक्ट मेमोरी एड्रेस हो जो एनालिसिस पे अप्लाई करता हो, और एड्रेस जितने भी हैं वो पहले ही नोन हो और परफेक्टली कैशे में पड़े हो या परफेक्टली कैशे में लेके जा सकें। ऑल मेमोरी एक्सेस टेक 1 क्लॉक साइकिल्स, जितनी मेमोरी है वो एक्सेस करे 1 क्लॉक साइकिल में, या 1 क्लॉक लेटेंसी फॉर ऑल इंस्ट्रक्शन, जितने भी हमारे पास 1 क्लॉक लेटेंसी है वो इंस्ट्रक्शंस में आएंगे। आगे दो बड़ी अप्रोचेज हैं जो एक्सप्लॉइटिंग आईएलपी के लिए यूज होती हैं। सो पहली अप्रोच है वो डिपेंड करती है हार्डवेयर पे। ठीक है, एन अप्रोच दैट रिलाइज ऑन हार्डवेयर टू हेल्प डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट द पैरेललिज्म डायनामिकली। तो इस अप्रोच में जो हार्डवेयर है उस पर रिलाइज करती है और एक्सप्लॉइट पैरेललिज्म डायनामिकली परफॉर्म की जाती है। दूसरी अप्रोच सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड करती है। हम इसमें स्टैटिस्टिकली कंपाइल टाइम्स वगैरह यूज करते हैं, स्केड्यूल्स क्रिएट कर देते होते हैं प्रोग्राम्स के, उन स्केड्यूल वाइज वो एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो ये दूसरी अप्रोच है। फिर इसमें हमारे पास सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन वे है जिसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं एलपी को, जो एक्सप्लॉइट पैरेललिज्म्स इटरेशन ऑफ लूप के हिसाब से चले। यानी तीसरा सेटअप भी इसमें आ जाता है जिसमें हम लोग लूप लेवल पैरेललिज्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब लूप लेवल पैरेललिज्म जो है वो क्या चीज है? लूप लेवल पैरेललिज्म जो है ये अल्टरनेटिव मेथड है एक्सप्लॉइटिंग लूप लेवल पैरेललिज्म या आईएलपी का, और इसमें हमारे पास सिम्ट SIMT इन वेक्टर प्रोसेस यूज होते हैं और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स यूज होते हैं जिसे GPUs कहते हैं। सिम इंस्ट्रक्शन एक्सप्लॉइट डेटा लेवल्स है पैरेललिज्म बाय ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल टू मॉडरेट नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन अ पैरेलल, और इसमें हमारे पास छोटे और मॉडरेट नंबर ऑफ डेटा आइटम्स होते हैं और पैरेलल फॉर्म में एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब वो डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पे, हर प्रोसेसर का अपना डेटा है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। टिपिकली 2 to 8 इसमें हमारे पास वेक्टर इंस्ट्रक्शंस लेवल पैरेललिज्म्स होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से या जो ऑपरेट्स की जाती हैं मैनी डेटा पे पैरेलल यूजिंग बोथ पैरेलल एग्जीक्यूटिंग यूनिट्स A and B या D पाइपलाइनिंग वगैरह यूज की जाती है।